तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिष श्रक्ति वाचस्पति रुदारधि। नमस्कार, मैं कविता सिंह दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की शिक्षा पीठ के अध्यापक शिक्षा विभाग एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस एक दिवसीय परिचर्चा, जिसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स के उद्घाटन सत्र में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष व दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर आतिश परासर सर का, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के उप सचिव डॉक्टर जयेश S पटेल जी का एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अवर सचिव श्री DK चतुर्वेदी जी का स्वागत की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं शिक्षा पीठ के अधिष्ठाता प्रोफेसर कौशल किशोर, कार्यक्रम के आयोजक सचिव डॉक्टर रविकांत एवं पंडित मदन मोहन मालवीय, नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग की नोडल ऑफिसर एवं विश्वविद्यालय की वरिष्ठतम प्रोफेसर रेखा अग्रवाल का अभिनंदन करती हूँ। मैं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं विभिन्न संस्थानों एवं विभागों से आए हुए सभी अध्यापकों, प्राध्यापकों, पदाधिकारियों, शोधार्थियों, प्रतिभागियों, विद्यार्थियों एवं सभागार में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह जी का। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के आकस्मिक निधन पर इस सभागार में मौजूद सभी अतिथियों से 2 मिनट के मौन का निवेदन करूंगी। ओम शांति। इफ्तिखार आरिफ का एक शेर है, एक चिराग और एक किताब और एक उम्मीद असासा, एक चिराग और एक किताब और एक उम्मीद असासा, उसके बाद तो जो कुछ भी है वो तो सब अफसाना है। ठीक ऐसे ही अप दीपो भव से लेकर लेट योर लाइट शाइन बिफोर अदर्स तक दीप का महत्व और उसके प्रज्वलन की परंपरा धर्म संस्कृति निरपेक्ष है। अतः इस सार्वभौमिक सार्वकालिक परंपरा का पालन करते हुए मैं मंचासीन विद्वज्जनों से अनुरोध करूंगी कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें।
स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर कौशल किशोर जी से आग्रह करूंगी कि वह स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारे अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं शिक्षा पीठ के अधिष्ठाता प्रोफेसर कौशल किशोर जी को पुनः उनके औपचारिक स्वागत उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगी। थैंक यू डॉक्टर कविता। सभी को सुप्रभात। एक दिवसीय ओपन हाउस डिस्कशन जो कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और टीचर्स के ड्राफ्ट के ऊपर दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षा पीठ के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा विभाग और भारतीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में इस सभागार में उपस्थित सभी जनों को मैं प्रणाम करता हूं। इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रोफेसर अतीश पराशर सर, जो अधिष्ठाता छात्र कल्याण हैं। इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रहे विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह सर। इस कार्यक्रम के आयोजक सचिव डॉक्टर रविकांत, शिक्षा पीठ की पूर्व अधिष्ठाता पूर्व अध्यक्षा और पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग की नोडल ऑफिसर प्रोफेसर रेखा अग्रवाल, सभागार में उपस्थित विद्वत साथीगण, हमारे IQAC के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर वेंकटेश सिंह सर, हमारे वित्ताधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में उपस्थित प्रोफेसर ब्रजेश सर, हमारे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड पॉलिसी के अधिष्ठाता प्रोफेसर कृष्ण चलिल सर, हमारे पुस्तकालय जो कि स्तंभ है किसी भी विश्वविद्यालय के ज्ञान केंद्र का, उसके अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, हमारे कुल सचिव के कार्यभार अतिरिक्त कार्यभार में एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक रश्मि त्रिपाठी मैडम। मैं इतनी भीड़ में इस भरे हुए सभागार में जिनको मास्क लगाने के बाद भी आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, हमारे अग्रज, हमारे मार्गदर्शक, हमारे अनुरोध पर पधारे दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर के प्राचार्य, गया कॉलेज गया के डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन के हेड डॉक्टर धनंजय धीरज। मैं देख पा रहा हूँ पूरी टीम रामेश्वर सिंह टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की जो उनके अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ मौजूद है, शिव बच्चन जी यहाँ मौजूद हैं। मगध टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की पूरी टीम मौजूद है अमिताभ जी के साथ में। हमारे विभाग के विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के सभी शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। हमारे रिसोर्स पर्सन के रूप में जो लोग हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ लोग अभी रास्ते में हैं, तो उनका इन एब्सेंशिया और जो लोग मौजूद हैं उन सभी को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी का इस सभागार में शिक्षा पीठ, शिक्षक शिक्षा विभाग और अपनी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसी
सभागार में उपस्थित हमारे साथ हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता का दायित्व निर्वहन करने के लिए सहर्ष तैयार हुए और हमारे साथ हमेशा एक संबल के रूप में खड़े रहने वाले हमारे अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर आतिश पराशर सर, जो कि एक बहुत पॉपुलर व्यक्तित्व हैं पूरे विश्वविद्यालय में सभी लोगों के बीच में। और जब भी हम किसी भी निवेदन के लिए उनसे कहें तो पहला जवाब होता है यस, हो जाएगा। सर, आप यहाँ मौजूद हैं, आपने हमको समय दिया, आपका इस सभागार में बहुत बहुत स्वागत है। इस सभागार में उपस्थित कुलानुशासक प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह, जिनके नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में आप सारी व्यवस्था बाहर देख के सभी लोग आए होंगे, चाहे वाहनों की व्यवस्था हो, चाहे यातायात की व्यवस्था हो, चाहे विश्वविद्यालय में प्रवेश की व्यवस्था हो। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सभागार में। आज के कार्यक्रम में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में जुड़े हुए वर्चुअल रूप से एनसीटी के डेप्यूटी सेक्रेटरी एकेडमिक डॉक्टर जयेश पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत है। वो हमारे साथ आवासीय रूप से दिल्ली से यहाँ जुड़े हुए हैं और वो मेंबर सेक्रेटरी एनसीटी का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। उनका भी इस कार्यक्रम में, इस उद्घाटन सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में अंडर सेक्रेटरी एनसीटी एकेडमिक DK चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आभासी रूप से। उनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। एकेडमिक कंसल्टेंट और पूरी टीम एनसीटी की जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, मोनिका जी हैं, निशा हैं, इन सभी लोगों का, एनसीटी की पूरी टीम का, जो कि हमारे साथ आयोजक के रूप में है, होस्ट के रूप में है, और उनका पूरा सहयोग है, उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस सभागार में उपस्थित मैं अपने सभी विद्वत साथियों का, जो विभिन्न विभागों से हमारे साथ पधारे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट, टीचिंग सेक्शन, नॉन टीचिंग सेक्शन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्वविद्यालय के हमारे सभी साथी, हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया, इस कार्यक्रम की उपस्थित होकर गरिमा बढ़ाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम में के उद्घाटन सत्र में यहाँ उपस्थित डिफरेंट स्कूल से, डिफरेंट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मैं देख पा रहा हूँ, सरस्वती विद्या मंदिर से लोग हमारे साथ हैं, DAV से लोग हमारे साथ हैं, क्रेन स्कूल से हमारे साथ हैं। फादर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाजरत से भी हमारे साथ हैं लोग, DPS से लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी लोगों का, जिला स्कूल से हमारे साथ हैं, महावीर स्कूल के प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे साथ केमिस्ट्री के प्रमुख शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, और देवेंद्र जी, और बहुत सारे विद्यालयों से और महाविद्यालयों से मैं देख रहा हूँ लोग हमारे साथ हैं। गया कॉलेज से सदर आलम जी हमको दिख रहे हैं सामने, और अरविंद जी हमको दिख रहे हैं सामने, और साथी शिक्षक हमको दिख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी सहभागियों का बहुत स्वागत है। आपके आने से ही ये कार्यक्रम है, आपके लिए ही ये कार्यक्रम है, आपके होने से ही हम हैं। इस कार्यक्रम का वजूद है, इस कार्यक्रम की गरिमा है। आप सभी का बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के पार्टिसिपेंट के रूप में जो लोग आए हैं, उनके साथ अपनी वैचारिक प्रतिभा को साझा करने के लिए हमारे साथ जो रिसोर्स पर्सन के रूप में दिन भर अलग अलग सत्रों में लोग रहेंगे, कुछ मौजूद हैं, कुछ अभी हमारे साथ आभासी रूप से जुड़े हैं, कुछ हमारे साथ पहुंच रहे हैं, रास्ते में जुड़ेंगे। हमारे जो इसके एक मुख्य सूत्रधार हैं एनसीटी की तरफ से, मिस्टर ऋषभ खन्ना, जो दुबई से हमारे साथ जुड़ेंगे आज पहले एकेडमिक सेशन में, डिस्कशन में। मिस्टर ऋषभ खन्ना, हमारे अदर रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव, डीन महात्मा गांधी, डीन एजुकेशन, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी, इन एब्सेंसिया, अभी वो रास्ते में पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर मोतिहारी, वो भी उनके साथ रास्ते में है। प्रोफेसर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, फॉर्मर डीन आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, वो हमारे साथ पहुंचने वाले हैं एक साथ में। उसी सत्र में हमारे साथ डॉक्टर धनंजय धीरज, जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, प्रोफेसर रेखा अग्रवाल रिसोर्स पर्सन के रूप में हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। दूसरे सत्र के एक्सपर्ट्स के तौर पर, पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ श्री शिव कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। श्री शिव एक ग्रुप कोऑर्डिनेट करते हैं, आप सभी को ये सुन के अच्छा लगेगा, कि टीचर्स ऑफ बिहार, जिसमें लगभग 70,000 शिक्षक हैं विद्यालयों के, बिहार के सभी विद्यालयों के, उसको शिव कोऑर्डिनेट करते हैं और एक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने सभी को जोड़ा हुआ है। किसी
बिहार के विद्यालयी शिक्षकों से संबंधित कोई भी सूचना, मुझे ये कहते हुए गर्व है कि अगर बिहार सरकार को चाहिए तो वो शिव और उनके साथी चंदन दोनों को खोजती है, उनके पास वो डेटा है। वो हमारे एपिसोड पैनलिस्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है। हमारे उस पैनलिस्ट के तौर पर इन एब्सेंसिया जो हमारे साथ जुड़ेंगे, डीएवी कैंट की प्रिंसिपल मिसेज अंजलि, डीपीएस गया के प्रिंसिपल मिस्टर एस के मिश्रा, नवोदय जेठियन गया के प्रिंसिपल अनिल कुमार सिंह, हमारे गया के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ राजदेव राम जी, ये सभी लोग हमारे साथ पैनलिस्ट के रूप में जुड़ेंगे। उन सभी का भी मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हमारे शिक्षा पीठ के दूसरे विभाग के अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह हमको दिख रहे हैं, उनको और उनकी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है सुबह से, उन सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे पीआरओ मुझे दिख रहे हैं, हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, सभी लोग मुझे दिख रहे हैं। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम, इस उद्घाटन सत्र में, इस सभागार में फिर से एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी और सपोर्ट स्टाफ, जितने लोग हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं, पूरी टीम, सारे पार्टिसिपेंट, डाइट के लोग मुझे दिख रहे हैं, आए हुए मनोज जी दिख रहे हैं, जितने लोग यहाँ सब मौजूद हैं, आप सभी का स्नेह है, आप सब जगह जगह से आए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है फिर से एक बार पुनः। और हम इस कार्यक्रम को स्वर्गीय विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि देते हुए आगे बढ़ाएंगे। एक देश की अपूर्णीय क्षति हुई है उनके रूप में, और निश्चित है उस गैप को भर पाना संभव है। उनको श्रद्धांजलि देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। किन्हीं का नाम मुझसे अगर छूटा होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर श्री डी.के. चतुर्वेदी जी को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री डी.के. चतुर्वेदी जी का शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन में महत्वपूर्ण अकादमिक और प्रशासनिक योगदान रहा है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 2012 में राष्ट्रपति सम्मान भी मिला है। वह विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एनसीटीई का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं एवं उन्होंने एनपीएसटी की रूपरेखा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री डी.के. चतुर्वेदी जी, ओवर टू यू सर। डी.के. चतुर्वेदी जी किसी रीजन से डिस्कनेक्ट हो गए हैं अभी, रांची में एक्चुअली ट्रैवल कर रहे हैं, तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डी.के. चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद नहीं हो पाए हैं। तो कार्यक्रम की अगली कड़ी में, जो कि निश्चित ही महत्वपूर्ण कड़ी है, डॉक्टर जयेश एस पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जयेश एस पटेल के प्रशासनिक अनुभवों का परास अत्यंत व्यापक है। वो पीएचडी इन एजुकेशन है और 16 साल से अधिक का उनको शिक्षण और प्रशासन का अनुभव है। डॉक्टर जयेश पटेल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के उप सचिव हैं और साथ ही नॉर्दर्न रीजनल कमेटी के क्षेत्रीय निदेशक हैं। सर, मैं आपको आपके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। धन्यवाद। ऑनरेबल वाइस चांसलर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, डीन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर किशोर जी, अदर एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, included members, school principals, as well as the teacher educators. जैसे ये हॉल भरा हुआ है, उससे एक अलग सा मोटिवेशन हमको भी मिल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए हम सब कितने उत्सुक हैं, सजाग हैं। अब जैसे आप सब जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एक पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्मेशन के लिए है और उसी का एक पार्ट है जो कि है एनपीएसटी, दैट इज नेशनल स्टैंडर्ड फॉर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। इसमें जो है, अब तक हम लोग ये सोचते थे कि जिनको कहीं और एडमिशन नहीं मिला है वो ही नॉर्मली टीचर एजुकेशन में आते हैं या तो फिर टीचर बनते हैं, जो कि हमको गलत प्रूव करना है और उसी लाइन में ये एनपीएसटी है।
ये जो है बेसिकली पूरा स्कूल एजुकेशन को क्वालिटेटिव एज वेल एज इक्विटेबल बनाने के लिए एक स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें हम लोग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश कर रहे हैं ताकि किसी भी कोने में कोई भी टीचर हो, उनका क्वालिटी स्किल्स सब एक स्टैंडर्ड या यूनिफॉर्म हो। ये जो है इसके लिए इसका ड्राफ्ट ऑलरेडी एनसीटी की वेबसाइट पे हमने रखा हुआ है, और ये बेसिकली ये ओपन हाउस उसी के लिए है कि ये ड्राफ्ट को पढ़ के आप उसके रिलेटेड सजेशन दें, और इस बेस पे आपके जो सजेशन है हम इनवाइट करने के बाद उसका इनकॉर्पोरेशन करके एक स्टैंडर्ड बनाए, जिससे कि पूरे इंडिया में वो टीचर्स के लिए लागू किया जा सके। इसमें जो है बेसिकली ये जो है प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों टीचर्स के लिए है, ताकि जो स्कूल एजुकेशन है उसको हम लोग पूरा क्वालिटेटिव बना सकें। ये जो टीचर एजुकेशन है, प्रिपरेटरी है या मिडिल स्कूल सेकेंडरी स्कूल के लिए है, उसमें एक कॉम्पिटेंसी टीचर्स में डेवलप करने के लिए है। इसका जो है बेसिकली जो है मेंटेनेंस ऑफ स्टूडेंट्स असेसमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, बेसिकली ये पूरा एक एजुकेशनल सिस्टम रिफॉर्मेशन है। इसमें जो है 4 स्टेजेस दिए गए हैं, और टीचर्स विल बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ दोज थिंग्स। अब तक ऐसा था कि जिनका भी टेन्योर खत्म हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर वी वर प्रमोटिंग द टीचर्स। अभी जो है ये नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स में जो है सिर्फ आप टेन्योर खत्म करने से प्रमोशन नहीं मिलेगा, इसमें जो है बाकी जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो है या जो स्किल्स है उसको भी टीचर्स को फुलफिल करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ अप्रेजल। अब जब टीचर्स का अप्रेजल ठीक होगा, देन ओनली दे विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट स्टेज। So basically, the core purpose of NPSC is to set a national common standard for teachers. So we are strengthening the knowledge of teachers so that they can disseminate the same thing to the children of the school. So basically, from grassroots level, we are trying to improve the quality of education. We want to strengthen the learners with the skill of teachers, the knowledge of the teachers, so that we can have a best product in the nation. In a way, ये पूरा जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको प्रोवाइड करने के लिए एक बेसिक स्टेप है, as in line with the NEP 2020. Thank you. धन्यवाद सर। एनपीएसटी का जो आधार है और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको इतने बढ़िया से हमारे सामने और संक्षिप्त तरीके से हमारे सामने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर आतिश परासर सर हैं, जो देश के जाने माने मीडिया शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं में से एक हैं। प्रोफेसर पराशर ने मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में आने से पहले प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन और फिल्मों से लेकर विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर काम किया है। उन्होंने देश के तमाम प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अध्यापन किया है। वह उच्च रचनात्मक क्षमताओं और विश्लेषणात्मक कौशल के धनी वह एक उत्कृष्ट संचार रणनीतिकार हैं। सर, मैं आपको आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर कविता सिंह। आज विवेकानंद सभागार में उपस्थित सभी विद्वत वृंद को इस मंच से मैं प्रणाम करता हूं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं शिक्षा पीठ के
अधिष्ठाता प्रोफेसर कौशल किशोर एवं पंडित मदन मोहन मालवीय कार्यक्रम की नोडल ऑफिसर प्रोफेसर रेखा अग्रवाल मैडम और शिक्षक शिक्षा पीठ के से जुड़े सभी शिक्षकगण, सभी छात्रगण, शोधार्थीगण को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिस त्वरितता से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने पर और उसके बाद उसके क्रियान्वयन से संबंधित जितने भी विमर्श हुए उसमें सबसे ज़्यादा त्वरितता दिखाते हुए सबसे पहले कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने का, उन पे विमर्श करने का और एक श्वेत पत्र, एक पॉलिसी पेपर पॉलिसी मेकर्स के समक्ष रखने का सराहनीय काम किया है। तो सबसे पहले शिक्षक शिक्षा पीठ के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न शिक्षक संस्थानों से आए, शिक्षा पीठ से जुड़े तमाम विद्वत वृंद जो यहाँ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स से संबंधित तमाम जो तकनीकी सत्र में भाग लेंगे और उस तकनीकी सत्र के दौरान कई तरह के जो विमर्श निकलकर सामने आएंगे। मैं पूरे दक्षिण बिहार परिवार की तरफ से आदरणीय कुलपति महोदय की तरफ से आप सब के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम में आप सब सम्मिलित हुए और मैं आशान्वित हूं कि पूरे दिन के इस विमर्श में कहीं न कहीं कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे फैक्ट्स निकलकर सामने आएंगे जिसका पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे, जिसका नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से संबंधित हमारे समक्ष कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकल के आएंगे जो कि हमें इसको लागू करने में मदद करेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि नई शिक्षा नीति के विषय में आप सबने पढ़ा होगा और उसमें जो निहित प्रावधान है, तमाम जो नई बातें की गई हैं, मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री, लैटरल प्रोग्राम, 0 सेमेस्टर का ऑप्शन हो और जो छात्र सेंट्रिक होने की जो उसकी बात की गई है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से ये प्रोग्राम हम हाइब्रिड मोड में कर रहे हैं, हम अपनी जो शिक्षण शैली है उसको ब्लेंडेड मोड में ले आए हैं। मुझे लगता है कि शिक्षक शिक्षा पीठ आज के संदर्भ में, आज के समय में जो कार्यक्रम छात्रों के समक्ष उन्होंने रखे हैं, कहीं न कहीं हमें लगता है कि ये वो अवसर है जब कई दिनों से चले आ रहे जो कार्यक्रम हम लॉन्च करते आए हैं उसकी रीपैकेजिंग का अवसर है। और ये ऐसा अवसर है जहां मुझे लगता है, क्योंकि हालांकि मैं तो शिक्षा एजुकेशन का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी एक एजुकेटर होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये वो समय है जब एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट में घुल मिल जाए, रच बस जाए। आज जब 3 इयर्स प्रोग्राम, 4 इयर्स प्रोग्राम होंगे
चाहे वो सोशल साइंस के प्रोग्राम हो, चाहे वो साइंस के प्रोग्राम हो, और उस प्रोग्राम को करने के बाद अगर कोई छात्र अपना करियर टीचिंग में खोजता है तो उसको अलग से BA B.Ed की डिग्री लेने की ज़रूरत ना हो, ऐसे किसी मैकेनिज़्म पे भी सोचने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि मैं एक नया विमर्श शायद खड़ा कर रहा हूँ ऐसा बोल के, लेकिन कई ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता है। तो आप सब जो आज तमाम विद्वत वृंद यहाँ बैठे हैं, इस पक्ष को भी कई ऐसे हमारे प्रोफेशनल कोर्स हैं जिनका अब स्कूलों पे भी, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया और या मीडिया हो गया, ये प्रोफेशनल कोर्स के रूप में आज तक ऑफर किए हैं। यहाँ पे पेडागोजी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पेडागोजी का कोई इनपुट नहीं है, कोई पेपर नहीं है। तो वैसे में अगर जब मीडिया के कोर्सेज को स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाए, कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज को स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाए, तो एक समस्या ये आती है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो तकनीकी रूप से सक्षम लोग हैं, उनसे BA B.Ed की डिग्री मांग दी जाएगी, तभी उनको एलिजिबिलिटी दिया जाएगा। तो क्या ये वो समय है जब हम जब रीपैकेजिंग कर रहे हों या सोच रहे हों रीपैकेजिंग करने की, तो इस तरह के कोर्सेज में भी वो जो 1 साल बढ़ेगा, उस 1 साल के दौरान क्या एजुकेशन के वो एलिमेंट या इन कोर्सेज में भी अगर पेडागोजी के कुछ एलिमेंट इनकॉर्पोरेट किए जाएं तो शायद वो समस्या दूर हो सके। मैं नहीं जानता क्या होने वाला है, मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं साक्षी बनूंगा और मैं एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट का पार्ट बनूंगा और गर्व से कहूंगा आज के जब मैं रिटायर करूंगा, जब मेरे बालों पे और ज़्यादा सफ़ेदी आ जाएगी, तो मैं ये गर्व से कहूंगा कि हाँ, शायद जो है मैं इस बदलाव का एक पक्षकार था, एक पार्ट था, और मैंने ये बात जो है विवेकानंद सभागार में प्रोफेसर कौशल किशोर के सामने रखी है। तो मैं बहुत आशान्वित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और विश्वविद्यालय के इस कैंपस में विश्वविद्यालय के पूरे परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अपनी बात को समाप्त करने के पहले एक बात कहता हूँ कि उम्मीद की रोशनी के सिवा नहीं कुछ यहाँ, इस घर में रोशनी का बस यही एक इंतजाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। शिक्षा और शोध में एक नए आयाम की तरफ संकेत करने के लिए और साथ ही आपकी उपस्थिति से, आपके वक्तव्य से हमें नई ऊर्जा देने के लिए, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो उसकी सफलता बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसी ऊर्जा के साथ वो सफलता सुनिश्चित होती है। तो आपने हमारी आधी सफलता को सुनिश्चित कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं कि जो हम कहते हैं आधी सफलता को सुनिश्चित करना, तो आधी सफलता को सुनिश्चित करने में हमारे जितने भी प्रतिभागी यहाँ बैठे हैं, हमारे जितने भी अतिथि यहाँ बैठे हैं, उनका बहुत ही अधिक योगदान है। और आप इस कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए बैठे हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और इसीलिए औपचारिक आभार ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर रविकांत, जो कि कार्यक्रम के आयोजक सचिव हैं, उनको बुलाना चाहूँगी। थैंक यू मैडम। इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण, आगंतुकगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है। धन्यवाद ज्ञापन करने के क्रम में सर्वप्रथम मैं इस आयोजक सचिव होने के नाते हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह जी को धन्यवाद प्रेषित करूंगा, क्योंकि ये सारी आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत जल्दी ही हम लोगों ने प्लान किया था, और जैसे ही हमारे माननीय कुलपति महोदय को एनसीटी की तरफ से एक मेल आया, उन्होंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की उसको तुरंत, और तुरंत ही हमारे विभाग को सूचित किया कि इस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है, आप इसको आगे बढ़ाइए।
तो सर्वप्रथम हमारे संरक्षक होने के नाते मैं उनको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। वो हमेशा से हमारे साथ रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रमों को उन्होंने हमेशा ही उत्साहवर्धन तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके बाद में आज जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं एनसीटी के जो अधिकारीगण हमारे पास वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय को एक अवसर प्रदान किया कि हम इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित करें यहाँ पर, और हमें उन्होंने जो भी सहायता प्रदान करनी थी वो की और हमारे साथ आज जुड़े हैं। लेकिन इस आज के एक विशेष मौका है और एनसीटी के अधिकारीगण हमसे जुड़े हुए हैं, तो विशेष रूप से मैं उनसे ये बात यहाँ कहना चाहता हूँ और मुझे बड़ा हर्ष भी होता है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से, साथ ही साथ शिक्षा विभाग की ओर से, कि जब एनसीटी NEP 2020 में 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का प्लान कर रही थी, वो योजनाबद्ध तरीके से इसको कर रही थी, उससे पहले से ही दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कार्यक्रमों को यहाँ सफलतापूर्वक आयोजित कर रहा था। यानी हम BA BEd और BSc BEd ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम काफ़ी पहले से 2013 से चलाते आ रहे हैं। तो मैं विशेष रूप से एनसीटी के अधिकारीगण जुड़े हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि इस संदर्भ में हमारे अपने कुछ अनुभव भी हैं और संभवतः बिहार और ये जो उत्तरी इलाका है भारत का, इसमें संभवतः ऐसा हम अच्छे से कह पाते हैं, गर्व से कह पाते हैं कि हमारे पास काफ़ी विशद अनुभव है इस कार्यक्रम को लेकर। तो मैं चाहूँगा कि एनसीटी के जो अधिकारीगण हैं वो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि भविष्य में अगर इस तरह की कोई प्लानिंग इस चीज़ को लेकर करते हैं तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय का शिक्षा विभाग हमेशा इस कार्य के लिए तत्पर है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी भविष्य में वो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ जो हमारे अतिथिगण आए हैं वो भी, और एनसीटी के अधिकारीगण, उनसे मैं एक बात और शेयर करूँगा जिसको कहते हुए हमको हमेशा से हर्ष का विषय है और बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है हमको कहते हुए कि हमारे यहाँ का जो CTET का एवरेज है, CTET क्वालिफाई करने का, जो कि एक मिनिमम योग्यता है स्कूल्स में टीचर्स की, वो राष्ट्रीय स्तर से भी कहीं ज़्यादा अधिक है। हमारे कुछ एवरेज जो हमारा एवरेज है वो 85% से ज़्यादा है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ बैचेज ऐसे हैं कि जिसमें 100% सफलता रही है CTET क्वालिफाई करने की। वो लोग अपने कोर्स को पूरा करने से पहले CTET क्वालिफाई हो जाते हैं और हम वहाँ पर उनको जो भी भरसक प्रयास कर पाते हैं, यहाँ से जो भी सहायता उपलब्ध करा पाते हैं, हम यहाँ शिक्षा विभाग और केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारा करता है। तो विशेष रूप से मैंने ये बात बोली है कि भविष्य में भी हम इस तरह की किसी भी सहायता के लिए कोई भी जो हमारे अनुभव है विभाग के और हमारे जो छात्र भी हैं यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो हम आगे हमेशा इसे तैयार रहेंगे। इसलिए मैं एनसीटी के अधिकारियों को भी, उन्होंने हमको एक मौका दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसी क्रम में हमारे विश्वविद्यालय के जो अधिकारीगण आज हमारे साथ हैं, जिसमें हमारे साथ मुख्य अतिथि के तौर पर DSW सर हैं, यहाँ पर पक्कर सर हैं, आज इंचार्ज मैडम हैं, COE मैडम है हमारी, डिप्टी रजिस्ट्रार सर हैं, जो भी अधिकारीगण हैं हमारे पास, उन सबका कोटि कोटि धन्यवाद। आप यहाँ आए, हमारी हौसला अफजाई की, बहुत अच्छा लगता है। कार्यक्रम की परिवार की तरह आप लोग आते हैं और एक परिवार बना रहता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे विभागाध्यक्ष महोदय, आप हमेशा से हमारे साथ रहे हैं। उन्हीं विभागों से आए हुए हमारे शिक्षकगण, जो कि पूरे परिवार का हिस्सा हैं, आप लोग यहाँ आए, अपने प्रोग्राम को यहाँ पर बहुत ही गरिमा में बनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ जो आज इस कार्यक्रम की पूंजी, जिसको मैं कह सकता हूँ, हमारे विभिन्न शिक्षा संस्थानों से आए हुए जो अतिथिगण हमारे सामने दिखाई देते हैं, जो वास्तव में इस प्रोग्राम की आभा है और वास्तव में आज के इस कार्यक्रम की पूंजी है। आपने हमें समय दिया, सम्मान दिया। इस समय और सम्मान के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमें समय दे पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप यहाँ पर आए। हमारे साथ पैनलिस्ट के तौर पर जो भी अतिथिगण हैं, अभी कुछ हमारे साथ हैं, कुछ रास्ते में हैं, उनको भी मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो हम लोग के साथ हैं यहाँ पर। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ गैर शैक्षिक संवर्ग के भी हमारे सहयोगीगण यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोग हमेशा हर तरह की सहायता के साथ हमारे साथ उपलब्ध रहते हैं, हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ हमारे विभाग के विभिन्न विभागों के छात्र छात्राएँ जो विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा विभाग से भी आए हैं। आज का ये डॉक्यूमेंट जो हम अगले 2 सत्रों में इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोग यहाँ हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तकनीकी टीम के रूप में पूरा मास मीडिया विभाग हमेशा से हमारे साथ रहा है और जिनके कारण आज हम लोग इस आभासी प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं। और संभवतः ये भी शिक्षा विभाग के लिए सौभाग्यशाली है और बहुत ही गर्व का विषय है कि इस विश्वविद्यालय में हाइब्रिड मोड में शायद संभवतः ये पहला प्रोग्राम हो रहा है कि हम एनसीटी से जुड़कर यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ये प्रोग्राम आज आयोजित करने के सक्षम हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है।
साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय के परिवार के सारे लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, सारे अतिथिगण, आपने हमें सम्मान दिया, समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। इनके पहले सत्र के लिए हम फिर से यहीं पे मिलेंगे और फिर पैनल डिस्कशन का पहला सत्र शुरू करेंगे। थैंक यू।